टीचिंग लाइफ। तो आज हम लोग देखने वाले हैं बोर्स मॉडल। बोर्स मॉडल क्या था, इस साइंटिस्ट ने किसके बारे में बताया था, ये आज हम लोग देखेंगे। दोस्तों, ये इसने बताया था कि एटम क्या होता है और एटम कैसे बनता है। उस समय पे जब किसी ने खोजनी की थी, उस समय पे ये बोर बोल रहा था कि जो न्यूक्लियस होता है वो एटम की, आज तो हमको पता है ये सब बातें, लेकिन उस समय में तो उसको पता नहीं था ना। उस समय पे जब उसने खोज की तो बताया था बेटा कि जो न्यूक्लियस होता है वो एटम के सेंटर में रहता है। ये तो हम सबको पता है, एटम ऐसा ऐसा गोल गोल ऑर्बिटल रहते हैं और इसके अंदर में सेंटर रहता है, वहां पे न्यूक्लियस रहता है। और ये भी बात हमको पता है कि उस न्यूक्लियस के अंदर में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। कौन रहते बेटा? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो ये बातें बखूबी बहुत अच्छे से अभी हमको पता है, लेकिन उस जमाने में ये किसी को नहीं पता था। उस समय में जब बोर ने थ्योरी दी थी तब उसने बताया था कि एटम के सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। पहला पॉइंट बताया था। दूसरा पॉइंट उसने ये बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एटम के ऑर्बिटल में रिवॉल्व करते हैं। क्या बोला था बेटा उसने? जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एटम के ऑर्बिटल में क्या करते हैं? रिवॉल्व करते हैं। और उसने तीसरा पॉइंट बताया था कि जो ऑर्बिटल्स रहते हैं उसकी एक स्पेसिफिक टेंडेंसी होती है। किस चीज की टेंडेंसी होती है भाई? टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने की। किसकी बेटा? इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने की। आपको पता है बोर ने जो ऑर्बिटल्स रहते हैं उसको शेल बोला था, और उस शेल को उसने नाम दिया था बेटा KLMN। और उसने ये भी बात बता दी थी कि हर एक शेल में एक मिनिमम अमाउंट ऑफ, यानी कि उसकी एक टेंडेंसी रहती है इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करने की। तो उसने वो बताने के लिए एक फॉर्म, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन उसके अंदर में रहेंगे, ये बात भी उसने बता दिया था उसके थ्योरी के अंदर में। यानी कि उसने मेन 3 चीजें बताई थी कि शेल्स होते हैं, उस शेल्स का उसने रिप्रेजेंटेशन बताया था KLMN। दूसरी बात उसने ये बताई थी कि मतलब पूरे के पूरे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ऑर्बिटल में रिवॉल्व करते हैं। और एक और बात बताई थी कि जो न्यूक्लियस रहता है वो सेंटर में प्रेजेंट रहता है। एटम के सेंटर में क्या रहता है बेटा? वो प्रेजेंट रहता है। तो ये 4 बातें उसने बताई थी। तो आज हम लोग वही देखने वाले हैं विथ 1 बाय 1 पॉइंट के साथ में। तो आज हम लोग जो देखने वाले हैं वो है हमारा बोर मॉडल्स ऑफ एटम। बेटा बोर्स मॉडल्स ऑफ एटम ने ये बात बताई थी कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सबसे पहले तो उसने पहला पॉइंट ये बताया था अकॉर्डिंग टू बोर्स मॉडल थ्योरी। इस थ्योरी ने ये बताया था कि जो न्यूक्लियस होता है, आपको पता है न्यूक्लियस हमेशा एटम के सेंटर में प्रेजेंट होता है। उस न्यूक्लियस के अंदर में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं और उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? न्यूक्लियस बोलते हैं। सिंपल भाषा में अगर हमको किसी ने पूछा कि न्यूक्लियस का मतलब क्या होता है तो मैं सिंपल बताऊंगा, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इज कॉल्ड एज द न्यूक्लियस। बेटा न्यूक्लियस हमेशा एटम के सेंटर में प्रेजेंट होता है। वो बात पहली बात उसने बताई थी कि न्यूक्लियस इज सिचुएटेड एट द सेंटर ऑफ एटम। एटम के सेंटर में वो क्या होता है बेटा? स्थिर होता है, प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट बात, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस। आप सबको पता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ऑर्बिटल में घूमते रहते हैं। आप सबको पता है। इसका मतलब अल्टीमेटली यह निकल के आता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अराउंड में क्या करता है बेटा? घूमता रहता है। नेक्स्ट पॉइंट, ऑर्बिटल हैज द फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी। ये जो ऑर्बिटल है, ये पहला ऑर्बिटल है, दूसरा ऑर्बिटल है, तीसरा ऑर्बिटल है, चौथा ऑर्बिटल। इस ऑर्बिटल का दूसरा नाम भी उसने बताया था, उसको बोला है उसने एनर्जी लेवल। क्या बोला है बेटा उसको? एनर्जी लेवल। एनर्जी लेवल का मतलब होता है ऑर्बिटल। और उसने ये बात बताई थी कि जो ऑर्बिटल है, यानी कि जो एनर्जी लेवल है, हर एक ऑर्बिटल में फिक्स अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि मैं अगर पहले ऑर्बिटल की बात करूं तो वहां पे 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे में 18 इलेक्ट्रॉन और चौथे में 32 इलेक्ट्रॉन। तो ये निकालना कैसे है, इसके लिए एक मैं आपको फॉर्मूला बताऊंगा। उस फॉर्मूले के माध्यम से बेटा आप लोग इसको निकाल सकते हो। देखिएगा वो फॉर्मूला सिंपल है, 2n²। मैंने मेरे पहले लेक्चर में भी आपको बताया था ये फॉर्मूला 2n²। क्या है बेटा फॉर्मूला? 2n²। पहले ऑर्बिटल के लिए n की वैल्यू 1 रहेगी फॉर k शेल, फिर वैसे फॉर l शेल, फॉर m शेल, फॉर n शेल। ठीक है, क्या रहेंगी बेटा? पहले इसके लिए वैल्यू, पहला शेल है, पहले शेल में n की वैल्यू क्या रहेंगी? n इज इक्वल्स टू 1 रहेगा। दूसरे में क्या रहेगा? n इज इक्वल्स टू 2 रहेगा। तीसरे में क्या रहेगा? 3 रहेगा। चौथे में क्या रहेगा? 4 रहेगा। समझ में आया? जैसे जैसे उसके नंबर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे उसका नंबर बढ़ जाएगा। पहला ऑर्बिटल इसलिए n की वैल्यू क्या रहेंगी? 1 रहेंगी। दूसरा ऑर्बिटल इसलिए n की वैल्यू क्या रहेंगी बेटा? 2। तीसरा है तो 3, चौथे के लिए 4। तो बस यहाँ पे पुट करते जाना है हमको, बाकी कुछ नहीं करना है, सिंपल। ठीक है, 2 2 2 2 n है, n देखिएगा n की वैल्यू क्या है? 1 2 3 4। उसके बाद में उसका क्या है बेटा? स्क्वायर, तो स्क्वायर लूंगा मैं। ठीक है,
बस 2 एज इट इज़, 2 एज इट इज़, 2 एज इट इज़, 2 एज इट इज़। ठीक है, देखो यहाँ पे 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। बस इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 सा 2, 2 4 सा 8, 2 9 सा 18 और 2 16 सा 32। इस तरीके से आप लोग हर एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेंगे वो आप निकाल सकते हो। दूसरी बात, उसने ये जो एनर्जी लेवल थी जिसे मैंने ऑर्बिटल भी बोला है, उसने उसको रिप्रेजेंट करके दिखाया था और उसको रिप्रेजेंट किया था बेटा उसने अल्फ़ाबेट से, और वो कौन से थे यल के यल यम यन। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको आज का मेरा यह टॉपिक समझ में आया होगा। अगर मेरे वीडियो पे आप लोग नए हो तो प्लीज़ उसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।